यहाँ पर लोग क्या पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा अगर किताबों के बारे में बता पाएं कि आपने हिंदी के लिए कौन सी किताब रेफर की थी या फिर अन्य सब्जेक्ट के लिए? देखिए, हिंदी के लिए मैं जब देहरादून में था तो खजान राणा जी एक टीचर थे किटू में। तो उनके जो नोट्स हमने वहां पर तैयारी की है, जब वो कर्नपुर के जो गलियां हैं पुलिस वाले, दो खजान राणा जी थे वहां पे, एक खजान राणा जी और एक दूसरे भी खजान थे, वो भी मैथ्स पढ़ाते थे। तो हिंदी मैंने उनसे पढ़ी हुई थी। उसके बाद मैंने हिंदी के तो अलावा जो ल्यूसेंट की बुक थी वो भी मैंने पढ़ी। उसके बाद दिनसर की है, उसके बाद अजय पाल की बुक्स हैं, उसके बाद आपकी परीक्षा वाणी है। इन चीजों, मैं ये नहीं बोलता कि इन चीजों को पढ़ के ही मैं सिलेक्ट हुआ, ये चीजें मैं नहीं मानता हूँ। धीरे धीरे जो ज्ञान की वृद्धि होती है वो धीरे धीरे होती है, एक बुक से नहीं होती है। आप कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, कभी कुछ पढ़िए, इससे मैं नहीं बोलता कि हमने दिनसर पढ़ लिया तो हम सिलेक्ट हो गए या परीक्षा वाणी पढ़ लिया तो सिलेक्ट हो गए। हम जो तैयारी पहले से कर रहे थे, आज भी अगर मेरे को कोई पेपर में एग्जाम में बिठा दो तो मैं 50-60 नंबर आराम से ले आ सकता, ऐसा नहीं है। कोई ये बोलते कि प्रधान जी अगर आपको कोई पेपर देना है तो करवा लीजिएगा, उसमें ऐसा नहीं है। पर ये है कि जो बीच में जो एकाध महीना मैंने जो एकाध महीना नहीं, काफी टाइम से मैं जो सपा चौहान से नोट्स लिए थे सर से, उसके नोट्स मैंने पढ़े, उनसे मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला कि भैया आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने मेहनत से ये हैंड नोट्स बनाए हैं ना कहीं उन्होंने समय लगाया, तो हम उसको भी पढ़े। अब मैं कोई ये बोलेगा कि सतपाल चौहान के नोट से आपके सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इनके नोट से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो एक आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए था। जो पहले से तैयारी चल रही थी, बीच-बीच में मेरे को कोई ऐसी चीजें मिलती थी। यूट्यूब आजकल एक बहुत अच्छा माध्यम है। यूट्यूब में आपके कितने चैनल स्टाइल है कि जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो भाई साहब ये हमारा एक सफर रहा है और 2000 बहुत अच्छा आपका सफर भी रहा है। एक प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ भी दे दूंगा, आप कहीं अभी व्यस्त भी थे। एक छोटा सा प्रश्न है, मेरा नहीं है ये, फिर जनता की तरफ से ही आ रहा है। ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी, अगर वो बता दें आप तो। देखो भाई साहब, अल्मोड़ा की स्थापना मैं ये बोलूं कि अंग्रेजों के टाइम का डिस्ट्रिक्ट है। एकदम कोई मैं एग्जैक्ट डेट बिल्कुल नहीं बता सकता, पहले 1800 के समथिंग मैं बता सकता हूँ कि इसकी स्थापना हुई। हाँ, चलिए, आपको इसमें थोड़ा सा जो है कि अभी ये तो थोड़ा जनता भी देखेगी इस चीज को कि किस तरह से चीजें हुई हैं, पर आपको अभी भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और जो चीजें हो रही हैं वो दुखद भी हैं, अगर इस तरह से कुछ हो रहा है। आपका इस मामले में क्या मानना है, अगर ये जैसे खरीद फरोख्त हुई है या फिर पेपर लीक होने तक की भी बातें हो रही हैं, क्या कुछ लगता है आपको इसमें? देखिए खरीद फरोख्त का हम ये बोल सकते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि खरीद फरोख्त हो गया। अगर किसी के बच्चे के पास एविडेंस है, कुछ है, तो आप आयोग को दीजिएगा ना, आयोग के पास जाइए, ये आपके पास सबूत है ना। अब बच्चे, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि जो 98 बच्चे हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह से अफवाह फैला की है। अगर किसी बच्चे के पास एविडेंस है तो जाइए, तुरंत दीजिए। हमारा सिलेक्शन ना हो कोई बात नहीं है, हम अपने आगे की कर लेंगे। अगर पेपर निरस्त हो जाएगा कोई वो नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे के पास है कुछ तगड़ा एविडेंस तो लेके जाइए, हाईकोर्ट में जाइए। हमको उससे भी नहीं है कि हम नहीं, जहां तक मुझे लगता है सर, पॉइंट ये है, अगर ये चीजें हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, तो गंभीरता से इसके बारे में सोचना भी चाहिए। और जितने आप लोग सेलेक्ट जो हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई की भी बात है। लेकिन वो लोग जो काफी हद तक मेहनत करते हैं, जैसे आपने भी अगर आज मेहनत की है, आप वहां तक पहुंचे, पर कई बच्चे इन अनियमितताओं की वजह से वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उनके वो नंबर कट गए, वो क्वेश्चन डिलीट हो गए, कई ऑप्शन चेंज हो गए, बहुत बहुत सारी अनियमितताएं थी जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। मेरा वैसा कोई कहने का मतलब है, जो बच्चे आज फेसबुक के माध्यम से बोले मेरा 0.25 से, मेरा 1 नंबर से, मेरे 2 नंबर से ये, मेरे कहने का मतलब है कि एक चीज बताइएगा आप मुझे, यूके 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 जी, मेरे कहने का मतलब है कि वो बच्चे अगर जो बोल रहे हैं मैं आज 0.5 से, 1 नंबर से, 2 नंबर से रुक गया, अगर वो बच्चे सिलेक्ट हुए रहते, क्या ये आउट लगाते? उनके पीछे वाले फिर आउट लगाते, कहीं ना कहीं 0.25 वाला 1-2 नंबर वाला फिर उनके पीछे होते, है ना। मैं आपको बताता हूँ, परसों हमारे साथ यशपाल एक चौहान एक लड़के थे, एक युवा था हमारे साथ, जिसने बोला उसका सिलेक्शन हो रखा था, लेकिन वो भी परेशान था। वो परेशान इसलिए था कि जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनकी जो मार्क्स इधर ऊपर नीचे हुए हैं, उसमें पंगा हुआ। खैर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि ये दरअसल क्या है, ये पूरा उत्तराखंड के जीके का सवाल है, किस तरह से जीके होनी चाहिए। एक बड़ा प्रश्न इन्होंने, जैसे अल्मोड़ा का आप काफी क्लोज थे, 1891 में सिलेक्शन अल्मोड़ा बना था, और यहाँ पर बड़े प्रश्न, क्या आप वो प्रश्न लेना चाहोगे कुछ? भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि मेरे को थोड़ा, हमारी बैठक भी है, मेरे को उसमें भी निकलना है। आपने जो मेरे को बताया था कि भाई साहब आगे इंटरव्यू लेना है, तो अगर बाद में ले सकते हैं तो बाद, क्योंकि मुझे भी थोड़ा समय की कमी है, मेरे को भी निकलना है अभी। हमारी बैठक है आज अपने ब्लॉक में, तो मेरे को वहीं निकलना है, तो आप बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर करेंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और जो चीजें आपने आज बताई, रखी अपने सामने, आप कम से कम सामने आए इस चीज को लेकर, एक बहुत बड़ी बात है। इस पर और भी तथ्यों पर हम बात करना जरूर चाहेंगे। आप जरूर इन चीजों पर प्रिपेयर होकर रखिएगा कि अगर हम कुछ क्वेश्चन आयर करके आते हैं, क्योंकि जो डाउट है ना सर, ये डाउट तभी निकलेगा अगर कोई व्यक्ति है। मैं आपको एक चीज बता दूं, डाउट के लिए आप अकेले ऐसे किसी बंदे पे नहीं कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे कह रहे हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछिए, अगर वही बच्चे मेरे जगह होते हैं, क्या हम उनसे क्वेश्चन पूछते? एक बात की बात है, आज आप जो ये बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई इनका अधिकार नहीं है कि क्वेश्चन पूछने की, पहली बात ये। हाँ, हम बता रहे हैं, हम फिर भी समझ दे रहे हैं। किसी बच्चे को आप नहीं बोल सकते कि आप बताइए, फिर मैं ये कोई जजमेंट करने का कोई वो नहीं है, माना किससे। अच्छा, उत्तराखंड की जब स्थापना हुई मेरे भाई, कब हुई थी वो? 9 नवंबर 2000। हाँ ना, मैं उसे मुझे पहले कुछ मैं आपके लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा था, मैं सोच रहा था कुछ। हाँ, इसका एक इसके लिए कुछ आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था सर? किसके लिए? उत्तराखंड बनने के लिए। सर उत्तराखंड के लिए तो कई बार आंदोलन कई बार हुए थे।
जो प्रथम बार हुआ जिसमें बहुत बड़े कांड हुए, चाहे उसमें मुजफ्फरनगर कांड की बात करें, खटीमा की बात करें, मधुबनी गोली कांड की बात करें, कुछ 1993-94 में। उस टाइम उस समय उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना था? सर उत्तराखंड का उस समय का तो सर इतना नहीं सर, मैं कहता रहा हूँ मेंटल, उससे मेरे को ये क्या कहते हैं दिमाग में पढ़ाई वढ़ाई का सर इस समय कुछ वो नहीं है सर, जो ये मेंटल हैरासमेंट का बता रहा हूँ ना मैं सर, ये नहीं, ये हुआ है यकीनन, काफी लोगों ने आपको बहुत परेशान किया होगा। और मैं कल पार्क में भी इंटरव्यू आपका देख रहा था, वो कब का इंटरव्यू था सर? ये 5 मई करीब, नहीं 2 मई का था सर, अब इतनी डेट भी इतनी याद नहीं रहती है ना, 2 मई करीब था ऐसी है। एक ही बताइएगा, क्या उत्तराखंड जब पृथक राज्य बना और अब का जो राज्य है उसके क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन आया होगा? सर हाँ, परिवर्तन आया होगा। कैसे? सर क्योंकि देहरादून भी मेरठ से अलग होकर यहाँ जुड़ गया था उत्तराखंड में, ये मतलब नहीं हरिद्वार मतलब ये क्या कहते हैं कुछ जिले उससे भी अलग, यूपी से भी इसमें हुए ना। अरे आप कंफ्यूज हो गया मेरे भाई। मैं बोल तो रहा हूँ, ये मेंटल हैरासमेंट से क्या कहते हैं समय पढ़ाई का कुछ वो नहीं है, एक तो वैसे ही प्रेशर में है और एकदम से हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी तैयारी की और अच्छे तरीके से आपने पेपर किया। एक चीज आपने वाकई बहुत अच्छी बोली कि पेपर को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और इधर उधर हम करते करके सर हमेशा नहीं सकते, कभी किस्मत सही हो तो मतलब होता है, हमेशा मेरे को नुकसान भी हुआ है, ये भी कह रहा हूँ मैं। अब क्या कहते हैं मेरा ये था कि 80-85 के करीब हो रहे हैं तो थोड़ा और कर लूँ, ये देख लूँ कोई कुछ फायदा होता है तो। ये ज्यादा क्या कहते हैं माइनस होंगे तो कितने होने वाला हिसाब था, और थोड़ा ये रहा कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे क्या कहते हैं मेरे गलत हो रहे थे, वो डिलीट भी हो गया, तो उसका फायदा भी मिल गया, उसका भी माइनस कम हो गया इसमें भी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ सर। नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मैं आपको जो प्रश्न पूछ रहा हूँ और अगर उत्तर आपके जवाब नहीं आ रहे तो वाकई मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और आप शायद कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हैं या मैं ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, हम इस सिलसिले को बताया तो आपको मेंटल प्रेशर बहुत सर, ये क्या कहते हैं मेंटल प्रेशर भी इतना डाला जा रहा है सर उससे, जैसे कल ही देख रहा था मैं कमेंट बच्चों के, अब रामनगर रिसोर्ट में ये कर रखा होगा भैया जांच तो करिए आप, क्या कहते हैं अब हम अगर हम चोर होंगे हमें सीधे फांसी पे लटकाइए, और क्या होगा सर मैं मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आदमी में सच्चाई है, हम बहुत सही व्यक्ति हैं, यकीन मानिएगा, आज आप यकीन मानिएगा, अगर गालियां ही पढ़नी है तो कई लोग ऐसे हैं या कई लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को भी बुरा बोल रहे होंगे, दामी जी को भी बुरा बोल रहे होंगे, ठीक है, कई लोग होंगे जो हमारे अधिकारियों को बुरा बोलते हैं, या कई लोग होंगे जो मुझे बुरा बोलते हैं, कई लोग हैं जो आपको बुरा बोलते हैं, लेकिन पॉइंट ये है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है, दिल में हम साफ हैं और चीजें हमने जो की हुई हैं, तो हमें यकीनन, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, कहाँ बोलता है, वो एक ऑरा आपको डेवलप करना होगा। आशा करते हैं ये सारी चीजें अच्छी रहें आपके साथ, और जल्द ही आप सब लोगों को जो आपने मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, उसका परिणाम भी मिले, उसका फल मिले आपको, है ना। पर पॉइंट ये है कि वो ऑरा आपको क्रिएट करना होगा, कुछ मत सोचिए, आप आंखें बंद करके रहिए, मूंद के रखिए, कोई ना तो कोई कमेंट पढ़ने की आवश्यकता है और ना ही कोई क्या बोल रहा है उस पर आवश्यकता है, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को और मजबूत करो, है ना। तो ये एक बड़ी बात, मानते हो नहीं सर? हाँ आप सबसे बड़े भाई हो सर? सबसे बड़ा नहीं, मैं तीसरे नंबर का हूँ सर। तीसरे नंबर के बाद 2 बहनें हैं बड़ी दीदियां, मतलब तो इन सबको तीसरे नंबर का, मेरे से छोटा भाई है। चलिए बढ़िया है सर, तो आप तैयारी भी कीजिए अपने लगन से भी रहिएगा, प्रश्न पूछो कोई या रहने दो। सर मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा है ना सर, वैसे भी तबियत बता ही रहा था आज भी सही नहीं है, कल भी सर दवा ववा आके ही सो रहा हूँ, एक तो मेंटल प्रेशर वैसे ही बना रखा है सर, ये न्यूज वालों ने वैसे ही दिमाग से सब जो भी है दिमाग में सब गायब हो गया इसमें। चलिए, तो आप भी ध्यान रखिएगा अपना।